तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान पर घमासान। उदयनिधि ने मलेरिया डेंगू से की थी सनातन धर्म की तुलना। अपने बयान पर कायम हैं उदयनिधि, कहा किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार। उदयनिधि के बयान के बाद सनातन पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी ने डीएमके को बताया कैंसर, कहा सनातन धर्म को मानने वाली बीजेपी डीएमके को मिटा देगी। सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बयान पर साधु संत बेहद नाराज। सत्येंद्र दास ने कहा असंभव है सनातन धर्म को मिटा पाना। उदयनिधि के बहाने कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, कहा सनातन धर्म के अंत की बात करने वाली डीएमके का साथ दे रही है कांग्रेस। सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। नाना पटोले बोले सर्वधर्म सद्भाव में कांग्रेस रखती है भरोसा। सनातन धर्म पर बयान के बाद बीजेपी से निष्कासित नेता टी राजा का उदयनिधि पर कड़ा प्रहार। सनातनियों को तमिलनाडु के सीएम के बेटे को सिखाना चाहिए सबक। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। गुलाम नबी आजाद को कमेटी में शामिल करने और खड़गे को ना शामिल करने से नाराज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया। बोले धोखा होने की है आशंका। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत। सतना में बीजेपी अध्यक्ष दिखाएंगे पहली यात्रा को हरी झंडी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किए भगवान के दर्शन। आरती के बाद कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा पर निकले। गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे राजस्थान के चुनावी दौरे पर। डूंगरपुर से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे हरियाणा के भिवानी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। पार्टी के नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पर लगाया गुंडागर्दी करने का आरोप। चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही। 5 सितंबर को घोसी में होना है उपचुनाव। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव के लिए प्रचार। बागेश्वर के गरुड़ इलाके में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कहा लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। संसद के विशेष सत्र का शेड्यूल जारी। 18 सितंबर से शुरू होगा सत्र। होंगी कुल 5 बैठकें। दोनों सदनों में नहीं होगा प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज। 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा विशेष सत्र बुलाने से पहले सरकार ने क्यों नहीं की विपक्ष से चर्चा। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार। 3 मूर्ति चौक के पास दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल। परखे गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। राजधानी के कई इलाकों में डॉग स्क्वाड के साथ मिटल और बॉम्ब डिटेक्टर की टीम ने छानबीन की। दिल्ली में होटल आईटीसी मौर्य के बाहर मेहमानों के काफिले को लेकर दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्रेस रिहर्सल। हर काफिले में एम्बुलेंस समेत 15 से 20 गाड़ियां शामिल। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फाइनल मोड में सारी तैयारी। लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों की भी रिहर्सल की गई। होटल के आसपास लागू की गई धारा 144। ड्रोन उड़ाने पर भी लगाई गई है पाबंदी। बैठक को लेकर पुलिस जवान तैनात। महाराष्ट्र के जालना में हिंसा को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी। सोलापुर में रास्ता रोक लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के जालना में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों और पुलिस में इंदेवाड़ी इलाके में हुई झड़प। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में 360 के खिलाफ मामला दर्ज। अभी तक किसी की भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। मराठा संगठन से जुड़े संगठनों का मुंबई में विरोध प्रदर्शन जारी। मराठा मोर्चा और संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी। उद्धव ठाकरे ने संसद के विशेष सत्र में ही मराठा और ओबीसी आरक्षण बिल पास करने की मांग की। जालना में हुई हिंसक घटना के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
जालना में हिंसा के विरोध में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के प्रगति मैदान के नजदीक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। पलवल से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, परेशानी लेकर जनता दरबार में आए फरियादी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर के पास हुआ एवलांच, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। एवलांच के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। ठाणे की भिवंडी में सालों पुरानी 2 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। देर रात हुए हादसे में 2 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नासिक में नकली दूध बनाने वाले गैंग का क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया। वॉशिंग सोडा और केमिकल से बनाया जाता था नकली दूध, बाजार में होता था सप्लाई। यूपी के उन्नाव में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो की जांच जारी। एमपी के इंदौर में हनुमान मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आग का तांडव दिखाई दिया। एक साथ जले 3 ट्रक। आग की चपेट में आया एक ड्राइवर। आग लगने की वजह साफ नहीं। मथुरा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से जख्मी हुआ 25,000 का इनामी बदमाश। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल। टीचर ने पुलिस से पहले ही की थी शिकायत, अब उल्टे शिक्षक पर ही पुलिस ने दर्ज कर दिया मुकदमा। यूपी के पीलीभीत में बेकाबू कार पिकअप वैन से टकराई। 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लखनऊ से नैनीताल की तरफ जा रहे थे कार में सवार लोग। आंध्र प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था पर उठे सवाल। विजयनगरम के अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज के इलाज की तस्वीरें सामने आई। विपक्ष ने सवाल उठाया। हरियाणा के नूंह में जहर देकर पति और 3 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत। महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलवाद पर भारी पड़ा विकासवाद। प्रशासन की विशेष कोचिंग की पहल। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं गांव के बच्चे। दिल्ली में आज 365 गांवों के खाप की महापंचायत। किसानों को वैकल्पिक भूखंड देने और गांव में हाउस टैक्स माफ करने समेत आधा दर्जन मांग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा। मामले पर 8 सितंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 4 सितंबर का दिया था समय। वर्ल्ड कप के लिए आज हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। 5 सितंबर है आईसीसी को नाम भेजने की आखिरी तारीख। चांद पर रोवर का काम पूरा। इसरो को पूरी जानकारी भेजने के बाद स्लीप मोड में गया प्रज्ञान। नया काम नहीं मिला तो इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर चांद पर ही रहेगा प्रज्ञान।